नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, आर्थिक आज़ादी के इस सफ़र में आप हमारे साथ चल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के थंबनेल में आपने पढ़ा कि 50 रुपये, जी हाँ 50 रुपये से आप 1 करोड़ रुपए तक कैसे बना सकते हैं, कैसे मिलेगा। दोस्तों, ये सब जानने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो बताने जा रहे हैं कि 50 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोई किसी को दान तो देगा नहीं, कोई किसी के लिए डोनेशन तो देगा नहीं, कोई अपनी अमानत हमको सौंप तो नहीं देगा। करोड़पति बनने के लिए हमको स्वयं प्रयास करने होंगे। अब आप कहेंगे, जब स्वयं प्रयास हमको करना है तो आप क्या बता रहे हो। मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, जानकारी देने के लिए बनाता हूँ। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में उस चीज़ों को पालन नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन उनको पता नहीं है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, जिनकी अर्निंग बहुत कम है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूं, ताकि वे भी आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें, वे भी करोड़पति बन सकें। दोस्तों, मान लीजिए आपके बच्चे छोटे हैं, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बाद में बच्चे बड़े होंगे, 20 साल 22 साल बाद उनकी शादी के लिए पैसा लगेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगेगा, या उनके धंधे व्यवसाय के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होगी, तो आप सिर्फ एक काम करिए, सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से निकाल लीजिए। अगर आप 50 नहीं बचा सकते तो आप कम कर सकते हैं, 25 रुपये 30 रुपये रोज भी निकाल सकते हैं। इस तरह जब आप निकाल लेंगे तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि 50 रुपये से 1 करोड़, तो हो सकता है कि आप अगर 50 रुपये ना निकाल के 20 रुपये 30 रुपये ही निकाल पाते हैं, तो आपका 1 करोड़ ना बन के कुछ कम बनेगा, पर एक अच्छी राशि आपके बच्चे के लिए ज़रूर तैयार हो जाएगी। उसकी शादी विवाह के काम में, उसके लिए कोई धंधा व्यवसाय खोलने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए ये पैसा बहुत काम आएगा। बस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपकी सही होना चाहिए। पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर वो ग्रोथ करे। पैसे से पैसा, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। आखिर ये बड़े लोग बड़े क्यों बनते जा रहे हैं, गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहता जा रहा है। वो इसलिए कि हम उन चीज़ों को जानते नहीं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो जानना ही नहीं चाहते। उनको तो ये सुनकर ही बहुत लग जाता है कि ये तो सब झूठ है। 50 रुपये से करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं, 20 रुपये से कैसे लाखों रुपए बन सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। चलिए देखिए, हमारे सामने, जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 50 रुपये दिन, आप 50 रुपये प्रतिदिन अगर बचाते हैं तो 30 दिन में आप ये 1500 रुपये, यानी एक महीने में 1500 रुपये आप बचा लेते हैं। अब ये 1500 रुपये को आप क्या करेंगे, आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में हर महीने SIP के रूप में इन्वेस्ट करते जाएं। हर महीने जब आप इसको इन्वेस्ट करते जाएंगे तो देखिए आपके ये पैसे, और इसको आप छोड़ दीजिए, लगातार इस SIP को करिए आप 22 वर्ष के लिए। ये देखिए, अगर आप इस 1500 रुपये को 22 साल तक लगातार करते हैं, और मान लीजिए आपके फंड ने, जिसमें आप SIP कर रहे हैं, उसने 22% का रिटर्न दिया, 22% का अगर रिटर्न दिया, तो अब आप कहेंगे 22% कौन से फंड ने दिया। भविष्य की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का फंड जो है, इसने 27% का रिटर्न बना के दिया है।
मिड कैप है वो भी, स्मॉल कैप नहीं। स्मॉल कैप फंड ने तो और ज़्यादा रिटर्न दिया है, मैं तो स्मॉल कैप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरा HDFC का, ये देखिए HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसने भी 26.5% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि हम तो बात सिर्फ 22% की कर रहे हैं। देख रहे हैं? तो जब आप ये 1500 रुपये महीने की SIP लगातार किसी फंड में करते हैं तो क्या होगा, इस 22 साल में आपका टोटल इन्वेस्ट होगा 3,96,000। 3,96,000 रुपये आपका जमा हुआ और 22 साल में आपकी इस 1500 रुपये की मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,00,00,000, ये देख लीजिए 1,01,990 रुपये बन गए ना साहब, करोड़ रुपए। अब चलो मान लेते हैं कि रिटर्न 22% नहीं मिला, 22% का रिटर्न नहीं मिला। अगर उस फंड ने 20% का ही रिटर्न दिया, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरे पोर्टफोलियो में अधिकतर फंड अभी भी 25%, इतना मार्केट गिरा हुआ होने के बाद भी 22%, 25% का रिटर्न अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो देखिए, अगर मान लो उसने 20% का रिटर्न दिया और आपको 1,00,00,000 रुपए ही चाहिए, तो आप क्या करें, समय को, जो समय था 22 वर्ष, उसको आप 2 वर्ष और बढ़ा दीजिए, 24 वर्ष कर दीजिए। अब आपने 24 वर्ष कर दिया, रिटर्न मिला 20%, तब ऐसी स्थिति में आपका जमा होगा 4,32,000 रुपए, और ये 4,32,00,000 की मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,05,95,442। 1,05,95,442 रुपए। जी हाँ, ये अब आप कहेंगे कि हम 1,500 रुपये महीना भी नहीं कर सकते, तो आप 1,000 रुपये महीना कर दीजिए, 25 रुपये 30 रुपये रोज के ही अलग कर दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए जरूर ये करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकेंगे। अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा, अगर आपको और अच्छा ग्रोथ चाहिए, टाइम को आपको लगता है कि यार ये 22 साल 24 साल बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, या फिर जब जब मार्केट गिरे, जैसे मान लीजिए आप 1,500 रुपये हर महीने की SIP तो कर रहे हैं, लेकिन जब जब मार्केट गिरे तो आप कुछ पैसा लमसम 500, 1,000, 2,000 जैसा हो, या कहीं से कोई पैसा मिले तो आप उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस समय के पहले ही आपके बच्चों के लिए आपके पास 1,00,00,000 रुपया होगा। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम आगे देखते हैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके। इसके देखिए, ये बहुत सारे फंड हैं, मैंने तो सिर्फ यहाँ 2 फंड के नाम लिया, ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिनने 22%, 25%, 26% तक का रिटर्न दिया है। जी हाँ, चलिए आइए अब हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से मेरा एक बार निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके मन में म्यूचुअल फंड से लेके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, हम आपके प्रश्न के उत्तर जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं HDFC SIP कैलकुलेटर ग्रो पे। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये अमाउंट डाला, महीने के ये इन्वेस्टमेंट मंथली 1,500 रुपये महीना, और हम रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22% का रिटर्न, और टाइम पीरियड हमने यहाँ डाल दिया ये 22 वर्ष। अब 22 वर्ष का हमने टाइम पीरियड डाला, तो अब क्या हो रहा है, ये देखिए 22 वर्ष के बाद क्या होता है, तो हम देखते हैं आगे बढ़ के। देखिए, अब आपके यहाँ पर जमा कितने हो गए, ये 3,96,000 रुपये जमा हो गए, और आपकी टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 1,01,190 रुपये। देख लिया आपने। तो ये होता है
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अपने पैसे को कैसे ग्रोथ करते हैं, वो वाली बात। अब हम इसी को, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसी को देखते हैं। तो यहाँ अगर हमने कहा था कि ये 1500 रुपये महीने को ही अगर रिटर्न, मान लीजिए यहाँ पे 20% मिला, 20% का भी रिटर्न अगर मिलता है तो देखिए क्या होगा, हम करके देखते हैं। ये हमने रिटर्न को कर दिया 20% और समय को बढ़ा के कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, जैसा वहाँ वीडियो में बताए थे हमने, 24 वर्ष। तब देखिए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बन गई और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, उसको आप देख सकते हैं। देखिए 24 वर्ष में उसी 1500 रुपये के बन गए, आपका इन्वेस्ट हुआ 4,32,000 और रिटर्न मिला आपको 20% की दर से 1,01,63,442 रुपया, और टोटल मिला के आपके पास आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो गई 1,05,95,442 रुपये। तो दोस्तों, ये होता है सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कैसे ग्रोथ करना, इसको कहते हैं अपने पैसे को काम पर लगाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से लेकर, तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।